पीओके एक बार फिर छाया हुआ है। दरअसल एस जयशंकर साहब से एक सवाल पूछा गया था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया, करारा जवाब दिया, और उससे भारत की सोच क्या है पीओके को लेकर वो भी स्पष्ट हो जाती है। मोदी सरकार ने कश्मीर की तकदीर ही बदल दी है। कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है तो घाटी टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रही है। अब मोदी सरकार का अगला मिशन पीओके है। वही पीओके जो जवाहरलाल नेहरू की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, वही पीओके जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया था। मोदी सरकार अब पीओके की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत इस मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठा रहा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हर भारतीय का सपना पीओके में तिरंगा लहराते देखना है, और यही मोदी सरकार का संकल्प भी है, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन की धरती पर उद्घोष किया। We have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पीएम मोदी के प्रण ने कश्मीर की तकदीर बदल दी है। आतंक का गढ़ कहे जाने वाला कश्मीर पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन गया है। अब हर भारतीय को पीओके की वापसी का इंतजार है। पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि वहाँ की पग पग भूमि, कन कन भूमि हमारी मातृभूमि है। और दोनों सदनों ने एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबका संकल्प है, हम सबकी प्रतिज्ञा है। जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत सरकार की नीति रही है सन 48 से कि ये इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, एकदम हर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ है। कश्मीर हमसे जुड़ा था, वहां के महाराजा ने दस्तखत कर कर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था, और जबरदस्ती पाकिस्तान ने उसको हथियाया। और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है देश का हिस्सा बने। हमारी ये हमेशा सतत यही नीति रही है भारत सरकार की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब ब्रिटेन से भारत के दिल की बात कही तो देशद्रोहियों के सीने पर सांप लौट गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के घाव फिर से हरे हो गए। तभी तो लंदन में खालिस्तानियों ने एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की। ये इस मानसिकता के साथ ना भारत में ना बाहर बैठे कोई सिख इस मानसिकता के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हम देशभक्त लोग हैं। हमारी कम्युनिटी जो है इस देश के अंदर सबसे बड़ा उसका योगदान है, देश के रिसोर्सेज से लेकर देश की सीमाओं को बचाने के लिए और देश की आजादी के लिए भी। इसलिए ये जो लोग हैं, इनके कारण हमारी पूरी दुनिया भर में ऐसे चंद के लोगों के कारण हमारी बदनामी होती है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो हुआ है। नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर तो साकार हो गया, अब पीओके की बारी है, क्योंकि ये दिल मांगे पीओके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कुछ व्यवहारिक पहलू होते हैं। देखिए, कुछ तो सवाल जवाब होते हैं, उस सवाल जवाब में कई बार बातें कही जाती हैं, और ऐसा नहीं कि ये स्टैंड पहली बार है। भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलुओं को समझते हैं, जिसमें हमारी मदद करेंगे मेजर जनरल शशि अस्थाना, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही साथ अमित रैना एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर को खूब अच्छे से जानते हैं। अमित भाई, आपका स्वागत है। मेजर जनरल अस्थाना, शुरुआत आपसे ही। मुझे इसके व्यवहारिक पहलू बताइए, क्योंकि अभी ये बात बहुत होती है, खासतौर पर 370 हटी। मुझे याद है अभी राजनाथ सिंह जी ने कुछ समय पहले कहा था कि अपने आप ऐसा माहौल बनेगा, पीओके में मांग उठेगी और वो खुद ही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा पहलू समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्ट स्थितियां अभी क्या है, खासतौर पर कश्मीर में जो हाल में बदलाव हुए हैं, चाहे वो लोकतंत्र की बहाली हो, वहाँ शानदार चुनाव होना हो, या फिर जो भी कुछ हाल में प्रयास किए जाए, कितना इम्पैक्ट पीओके पर पड़ रहा है और उसका भारत में शामिल होना आज के दौर में कितना व्यावहारिक? जो डेवलपमेंट कश्मीर में हुए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद, और जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पीओके के लोगों को ये लगता है कि हम पीछे रह गए। हमें जो एलसी है उसके उस पार वाला जो कश्मीर है उसमें इतना डेवलपमेंट हो गया, और हम
एक तरीके से सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस पुकार का अभी तक वो इतनी सशक्त नहीं हुई है जितनी किसी ज़माने में 1971 में ये शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उनको एक पुकार ऐसी उठी थी। अब आप देखिए वहाँ पर पीओके में एक अच्छा नेतृत्व नहीं है। इस पूरी जो एक तरीके से इनकी जो सफरिंग्स हैं उसको जनरेट करे और उसको इस तरीके से इकट्ठा करके और एक आंदोलन के तौर पे वहाँ पे उभरे, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जम्मू कश्मीर जो पीओके है ये हमारा ही हिस्सा था, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये भी पता है कि देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में पूरा का पूरा कश्मीर हमारे साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने, तो उसमें आधे कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रोविजन है। तो जाहिर है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, सक्शगाम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को दिया और जो पीओके है ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम 1947 में जब लड़ाई हुई थी उस टाइम में हम आगे बढ़ रहे थे और कुछ ऐसी विडंबना है कि जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश थे और एक कमांडर इन चीफ जो इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे और एक पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे और दोनों के दोनों ही ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश ने एक प्लान बनाया और वो प्लान इस किस्म से था कि जो पीओके है और जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो वहां रह जाए, क्योंकि उनकी नज़र में था कि भाई हमें यूएसएसआर को मात देनी है और इसलिए पाकिस्तान का होना अलग होना ज़रूरी है और ये हिस्सा अगर पाकिस्तान के पास आता है तो उन्हें फ़ायदा होगा। इसलिए जब हमारे जनरल करियप्पा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो एक तरीके से इस कमांडर इन चीफ ने कुछ हद तक हमें रोक दिया। हमारे पास फोर्सेस थे उस समय, लेकिन वो हम आगे नहीं बढ़ पाए और उसको उस समय नहीं ले पाए। लेकिन ये जो कार्रवाई है इसके 3-4 पहलू हैं। अगर हमें इस कश्मीर को वापस लेना है, जो पीओके को वापस लेना है, तो सबसे पहले क्या है कि इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे फेवर में होना चाहिए। ये कहानी अब थोड़ी सी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर अमेरिका बात कर सकता है ग्रीनलैंड लेने की और ये तो वो तो उसका हिस्सा भी नहीं था, ये तो हमारा अपना हिस्सा है। तो हमारे अपने हिस्से में जो इंटरनेशनल अपोजिशन है, पूरी दुनिया में अभी इस तरह का माहौल बन रहा है कि अपनी चीजों पर अब दावेदारी, मतलब जो अपनी नहीं उन पर दावेदारी कर रहे हैं, तो जो हमारी है उस पर तो दावेदारी फिर हमारी और पुख्ता होती है और मजबूत होती है। मेरे साथ इरशाद अहमद खान जो कि नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के नेता हैं, और इरशाद भाई जो हैं वो बड़े चर्चित चेहरे हैं, भारत में भी बड़े लोकप्रिय रहते हैं अपनी बातों की वजह से, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इरशाद भाई। लेकिन मेरे साथ में अमित रैना जी मौजूद हैं। पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा, कश्मीर के रहने वाले तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर पर उनकी स्टडी बहुत गहरी है, शोध बड़ा गहरा है। तो मुझे बताएं अमित भाई कि अभी स्थितियाँ क्या हैं? पीओके में एक माहौल बना है, कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद में वहाँ भी मांग उठ रही है, लेकिन है तो वो सेना के चंगुल में ही है, तो दबाव में ही। तो ऐसे में क्या स्थितियां वहां पर हैं, किस तरह की अपेक्षाएं आकांक्षाएं वहां पर पैदा हो रही हैं? देखिए, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, अनफॉर्चुनेटली ये वो आयरनी है कि वो ऐसा आज़ाद कश्मीर है जो गुलाम है, और वो गुलाम है पाकिस्तान का। और जैसे कॉलोनी को, कोई भी कॉलोनी जो पहले यूरोपियन स्टेट करते थे किसी भी कॉलोनी को, या कोई भी पावर जैसे किसी कॉलोनी को ट्रीट करता है, वैसे ही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया जाता है। और कहने को वो सिर्फ आज़ाद है। और आप अगर आज बात करें, क्योंकि हमारी कई बार इंटरेक्शन हो जाती है शारदा को लेकर कई लोगों से मकबूजा कश्मीर, खासकर मुजफ्फराबाद में, और वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी बातों से लगता है, हालांकि खुल के नहीं कह पाते हैं वो, क्योंकि उनको टेंशन रहती है कि फोन टैप तो नहीं हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी आवाज से लगता है कि उनको वो दर्द है कि वो असली जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। और जो बार बार पाकिस्तान कहता है कि हमारा एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारा एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है, और वो है पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर को वापस लेना और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना। और मुझे लगता है कि अब जिस हिसाब से, देखिए मैं सच बताऊंगा, मुझे एक समय पे लगता था
कि ये सिर्फ कहने की बात है कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर वापस आएगा, मगर जिस हिसाब से आज आप विश्व की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जिस हिसाब से जनरल साहब ने भी कहा, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं जो नैरेटिव चेंज हो रहे हैं आज ग्लोबल रीअलाइनमेंट में, जिस तरह भारत उभर कर एक सुपर पावर बनकर आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये वेरी मच पॉसिबल है। और जिस हिसाब से बार बार निरंतर नरेंद्र मोदी सरकार का हम देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लेने का, मुझे लगता ये इंटरेस्टिंग है, आपने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखा है, ये इंटरेस्टिंग है। और इरशाद भाई, पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको। और अब शुरुआत इस बात से कि ये बात अभी जो अमित भाई ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीओके में ही मांग नहीं उठ रही। मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान में भी एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ है कि भारत की तरह तरक्की करो। कई वीडियोस देखते हैं हम, आपके टेलीविजन चैनल्स की डिबेट्स को देखते हैं, भारत में जो डेवलपमेंट है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, स्थिति बनी है, तो पाकिस्तान में आम आवाम भी वहाँ पर ये अपनी आवाज़ को उठाती है कि भाई भारत की तरह करो, भारत की तरह होना चाहिए। और पीओके जो भारत का हिस्सा है, आपने ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ, तो फिर ये और तेज़ उठेगी आवाज़। और सेनाओं को हटाना चाहिए वहाँ पर, ये बंधनों से मुक्त करना चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी आज़ादी का अनुभव कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा, देखें आपने हमें रमज़ान मुबारक कहा, हम आपको भी मुबारक देते हैं कि अच्छे दिन की अच्छी आपने हमें मुबारकबाद दी। दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि जो आप कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की, कभी आज़ाद जिंदगी वो गुजार रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग मौजूद हैं, कश्मीरी अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान के। दूसरा, आप बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के, बड़े खुश हैं ये वल्ला, अगर उनके ऊपर से आप आर्मी हटा देना, एक मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी पे 10-10 फौजी आपके गने लेके खड़े होते हैं और उनको मुसलसल मारते हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो कि कश्मीर कौन सा आज़ाद होना चाहिए, कौन से कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, कौन से कश्मीरी चाहते हैं कि उनके ऊपर से फौज हट जाए। हम तो कहते ही आज़ाद कश्मीर है, आपके लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसको, जिसपे आपने उनको बंदी बनाया हो। एक बात ये। दूसरी बात ये, जैसे आपने मुझे मुबारकबाद दी, काश हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से फूल भी पेश करें, काश हम एक दूसरे में बार बार आपके चैनल पे बार पता नहीं क्यों कहता हूं, लेकिन असर नहीं होता है। मैं कहता हूं मुबारकबाद दें एक दूसरे को, खुशियां बांटे। मैं तो कह रहा हूं ये हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना, आपके मुंह में घी शक्कर, ये हो जाएगा। आप कब्जा तो छोड़िए, उसको आजाद तो करिए, आप उससे कब्जा छोड़िए, अपनी सेनाएं हटाइए, हो जाएगा, ये बिल्कुल फूल दिए जाएंगे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने तो कब्जा किया हुआ नहीं है, आप कब्जा छोड़िए, कश्मीर को कश्मीर से मिलने दीजिए, कश्मीरियों को आजाद कीजिए, कश्मीरी आपस में खुश आजाद। अरे लोकतंत्र, क्या जबरदस्त चुनाव हुआ। आप इरशाद भाई, आप विटनेस नहीं कर पाए, क्या शानदार चुनाव हुआ है। एक व्यक्ति बाहर निकला। हिंदुस्तान में किसी जगह पर जो चुनाव होता है उससे क्या कम चुनाव हुआ होगा कश्मीर में। इतना प्यारा लोकतंत्र का उत्सव मना है वहां पर, ऐसा विकास चल रहा है, स्टार्टअप्स, व्यवसाय के लिए बात हो रही है, युवाओं से गृह मंत्री जाकर बात कर रहे हैं, उनको संभावनाएं बता रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए आप लोगों की राजनीति के चक्कर में आपने खूब भड़काया, खूब युवाओं को बरगलाया गया वहां पे। अब उनको बताया जा रहा है कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, इन लोगों के चक्कर में आकर क्या हश्र हुआ है अभी तक। और अभी देखिए कि आपको अपनी तरक्की के बारे में, कश्मीर की तरक्की के बारे में सोचना है, सोच रहा है वहां का युवा, बहुत बदलाव हो गया। देखिए मैं बता रहा हूं, मैंने तो कहा कि हमारे आजाद कश्मीर के लोग अमीर तरीन लोगों में आते हैं पूरी दुनिया में, जितना वो बिजनेस करते हैं, जितना फॉरेन रेमिटेंस वो भेजते हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारे रिसोर्सेस है वहां, वही तो उनका दुख यही तो है, उनके रिसोर्सेस पर आप पाकिस्तान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुद रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, उनका तो दर्द ही यही आता है कि उनके रिसोर्सेस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। खैर, अमित भाई भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित भाई। देखिए कितना आजाद है पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर का जो सीएम है वो एक रीजनल पार्टी से आता है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से आता है और इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। तो ये देखिए, हम इरशाद जी, हम बार बार चाहते हैं कि कश्मीर जो है, जो आपके कब्जे में है, वो बिल्कुल दोनों कश्मीर एक हो जाने चाहिए और वापस जो ओरिजिनल जम्मू कश्मीर है, जो 1947 का जम्मू एंड कश्मीर था, जो एक्सीड हुआ है इंडिया को, वैसे का वैसे वापस आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं खुशामदी की। दूसरी बात है डेवलपमेंट की। एक मेडिकल कॉलेज है पूरे मुजफ्फराबाद, पूरे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में, और वो भी 2010 में बना, और उसमें भी 90% जो बच्चे हैं वो लाहौर, कराची, रावलपिंडी से आते हैं। वो जितने अलीट हैं
पाकिस्तान के जितने भी उनके निकम्मे बच्चे जिनको मेन पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता है उन्हें वहां भेज दिया जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में एक ढंग का अस्पताल है जिसे आगा खान ट्रस्ट चलाता है, ये पाकिस्तान की सरकार वो भी नहीं चला पाती है। वहां 100% शिया पॉपुलेशन वाला गिलगित बाल्टिस्तान आज 70% पे रह गया है, क्योंकि निरंतर बार बार पंजाबियों को वहां बसाया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज डाइवर्ट करे जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। और ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की नहीं है, जो समस्या बलूचिस्तान की भी है। अगर हम देखेंगे जो आर्म स्ट्रगल आज बलूचिस्तान, ये इंपॉर्टेंट थे आपने जो पॉइंट दिए हैं अमित भाई, इससे ही मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। इरशाद भाई से भी कमेंट लेंगे और मेजर जनरल अस्थाना जो हैं वो भी इस पर निश्चित तौर पर मिलिट्री इंटरवेंशन जो होता है और जो सेनाओं की बात अभी कही गई है उस पर जरूर अपनी बात को रखेंगे। मेजर जनरल अस्थाना, हम देखते हैं कि अभी सेना के बारे में जो इरशाद भाई कह रहे थे कि वहां पर यहां भी सेना लगानी पड़ती है, वहां भी सेना है, फर्क थोड़ा सा समझाइए ताकि लोगों को भी स्पष्ट हो कि यहां पर सेना लगाना और वहां पर जो पाकिस्तानी सेना का होना है उसमें फर्क कैसा है। देखिए, यहाँ पर जो सेना लगाई है वो कश्मीरियों के लिए नहीं है, वो है घुसपैठियों के लिए। और क्योंकि एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने वो चला रहा है और वो घुसपैठिए भेज रहा है, तो उसको रोकने के लिए सेना चाहिए। जो पाकिस्तान में सेना है वो उनको कंट्रोल करने के लिए है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर हमने इन लोगों को कंट्रोल नहीं करा तो इनके अंदर जो एक जो गुस्सा है वो गुस्सा किसी और तरीके से ना भड़क जाए। और अगर वो गुस्सा ऐसा भड़का जैसा कि 71 में बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में भड़का था, तो ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये अपने आप ही जाके हिंदुस्तान में मिल जाएगा। तो ये फर्क है जहां तक सेना की डिप्लॉयमेंट का है। बाकी बात है जो टेररिस्ट वो भेजते हैं। अभी आप देखें तो कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट हैं, लोकल रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो गया है और गिने चुने ही रह गए हैं। ये बात सही है कि जब भी कभी एक आध इंसिडेंट हो जाता है तो मीडिया के तौर पे या जो खबरें जिस तरीके से चलती हैं तो ऐसे लगता है भाई सब कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि हमें जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो वी हैव टू बी लकी 100 टाइम्स। द टेररिस्ट हैज टू बी लकी ओनली once in 100 टाइम्स। तो इफ ही इज लकी once in 100 टाइम्स तब भी ये लगता है कि नहीं शायद हालात इतने सही नहीं है, तो एक आध इंसिडेंट हो जाता है। अभी अगर आप जितने कश्मीर में इंसिडेंट होते हैं उसको अगर आप बाकी इस जगह छोड़ो, आप न्यूयॉर्क में जो गन कल्चर में लोग मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा इंसिडेंट तो न्यूयॉर्क के अंदर होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि न्यूयॉर्क डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि अचानक से किसी का दिमाग पलट जाए और वो इस किस्म का एक्शन कर जाए तो वो कर जाता है। दूसरी चीज अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे, मैं जो गेस्ट आए हैं पाकिस्तान से उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप गुलमर्ग में आके ना जो इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन है ज़रा एक बार देखिए उसको। आपको एक कहा जाता है कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब आप चलाते हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलाई जा रही है कि नहीं बहुत बुरा हाल है कश्मीर का वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें क्या है कि अगर सच्चाई जो झूठ की मात्रा ज़्यादा हो जाए ना तो वो इंफॉर्मेशन वॉर कारगर नहीं रहती। अब सिचुएशन ये है कि आज की डेट में पर कैपिटा इनकम कश्मीर की हमारे भारत के ही आधे से ज़्यादा प्रांतों से ज़्यादा है। यानी कि कश्मीर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कई ऐसे हमारे अपने प्रांत हैं जो उससे कहीं ज़्यादा कम है। जैसे चाहे आप बिहार का नाम ले लीजिए, झारखंड का नाम ले लीजिए, तो कम है। हमारे जो कश्मीर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जी जी। उसी मुताबिक G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे, दुनिया भर के इंटरनेशनल टूरिस्ट, अभी इतने ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आए हैं कि कुछ कहने की ये बड़ा अच्छे पॉइंट्स हो गए कि अमित रैना जी ने ब्रेक से पहले बताई बदहाली की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से एक ही मेडिकल कॉलेज है और वो भी वहाँ पर भी जो है बहुत ही ऐसे छात्रों को भेजा जाता है जो दोयम दर्जे के, एक शब्द में अगर उसको कहूँ तो। और आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है। अब बताएं इरशाद भाई, देखिए आप अपनी पार्टी की तरफ से या आपके देश की जो पॉलिसी चल रही है उसकी तरफ से बात कहेंगे, लेकिन फिर भी सच तो सच होता है, कितनी ही आप कोशिशें कर लें और वो सच उघड़ कर अब सामने आ रहा है दुनिया के सामने।
मैं ये कहूंगा, देखिए जनरल साहब, अस्थाना साहब फरमा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में बहुत ज्यादा आमदनी भी है, पर कैपिटल आमदनी भी बढ़ गई। आपसे मैं एक सवाल करूंगा अस्थाना साहब कि वहाँ क्या हिंदुस्तान से लाए गए लाखों लोग आबाद किए गए, वहाँ मकबूजा कश्मीर में जितने आबादकारी की गई, क्या वही लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं? क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को भी कोई बड़ा बिजनेस करने दिया है वहां पे आपने? ये आपसे मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है, इसका मैं जवाब लूंगा आपसे कि जितनी भी वहां बिजनेस हो रहा है, क्या वो कश्मीरी अच्छा, कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर मेरा सवाल है ना, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए क्या है इरशाद भाई, ये स्टार्टअप मेरा विषय भी रहा है, मैं आपको इसका जवाब दे सकता था, लेकिन आपने अस्थाना साहब से सवाल पूछा है और अमित रैना जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे। समय सीमित है, दोनों संक्षेप में। पहले अस्थाना साहब आप कुछ जवाब देना चाहें, बहुत संक्षेप में हम देखिए इस समय ये इस सवाल का तो जवाब लीजिए, सुनिए तो सही इरशाद भाई, सुनिए। हाँ, इस समय कश्मीरी बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं वर्ल्ड में। अगर आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होती है द्वारका में, और द्वारका में कम से कम 6 कॉलोनी ऐसी हैं जो कश्मीरियों ने बनाई हैं। वहां पे सबसे जितने भी बड़े बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस हैं जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के हैं, वो सारे के सारे कश्मीरी वो चला रहे हैं। आपको ये शायद कहीं से गलत खबर मिल गई है कि इंडिया इनको गलत खबर नहीं मिलती, इनको गलत खबर फैलाना ही है उनका काम है। मैंने तो पहले ही बोला, उन्हें मिले ना मिले, उन्हें खबर ऐसे ही रखनी है। लेकिन अमित रैना साहब, आप इसमें, क्योंकि आप कुछ फैक्चुअली चीजें जोड़ रहे थे, वो आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएं और इनके सवाल का जवाब भी हो जाएगा। मैं इरशाद साहब को बता दूं कि पहले तो मैं कश्मीरी हूं, और मैं एज अ कश्मीरी बता रहा हूं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेसेस इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो अधिकतर और 99% जम्मू कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वही चला रहे हैं। कश्मीर के जितने भी बड़े होटल हैं, सारे के सारों के ओनर्स कश्मीरीज हैं। कश्मीर के जितने भी ट्रेवल एजेंसीज हैं, सारे के सारे ओनर्स कश्मीरी हैं। कश्मीर में जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सबके ओनर कश्मीरीज हैं। तो ये जो अब मैं आपको सिंपल फर्क समझाता हूँ। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आपको, अगर आप एक फॉरेनर है, आपको परमिट चाहिए, और अगर आपको परमिट नहीं मिलेगा तो आप पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं। तो ये, और अगर आप हिंदुस्तान में आते हैं और जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, एक फॉरेनर है, आपको कोई परमिट नहीं चाहिए। हम G20 के सबमिट कर चुके हैं, एम्बेसडर जाते हैं। तो हमारे पास कुछ छिपाने को नहीं है। हम तो वहां पे इंटरनेशनल इवेंट्स भी करते हैं, हम तो वहां पे इंटरनेशनल रोइंग इवेंट्स, ये दुनिया से छिपाते हैं। ये सबसे बड़ा पर्दा है, और ये पर्दा अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है जो वो दुनिया को नहीं दिखा सकता। लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा इरशाद भाई, क्योंकि अब तो ये बात साफ हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठ रही है। POK हमारा है, हमारा रहेगा, जल्द भारत के साथ आएगा। लेकिन आपको एक बार फिर रमजान मुबारक, शुक्रिया आपका। मेजर जनरल अस्थाना आपका धन्यवाद, अमित रैना जी आपका धन्यवाद। फिर बात करते रहेंगे, मुद्दा गंभीर है, थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।